हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूं आरती और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आरओ एंड एआरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखाने वाली हूं। उससे पहले चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आरओ एआरओ में जो अभी आने वाला पेपर है, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद नोटिफिकेशन आया है और इसका जो एग्ज़ाम है मे बी वो दिसंबर या जनवरी में हो सकता है। उसके लिए आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का ही टाइम है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी मेरा लगा है मेंस, यानी कि यूपीएससी मेंस में एग्ज़ाम देने की तैयारी में लगी हूँ, इसलिए अभी तक कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं हमेशा कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस लेवल पे मैं कुछ न कुछ लेकर आपके लिए मैं लेकर आती हूँ। चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि आरओ एआरओ आने वाला है, तो उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि 4 मंथ आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए प्री एंड मेंस, हालांकि आपको ये चीज़ें बहुत पहले से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही आऊँगी। ऑब्वियसली यूपीएससी जब मेरा ये ओवर हो जाएगा, उसके बाद में स्टेट पीसीएस का भी मैं तैयारी कर रही हूँ ना, क्योंकि तो मैं ऑब्वियसली आपके साथ भी शेयर करूँगी। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जो आरओ एआरओ 2023 है, उसमें जो प्री है, प्री क्या है, प्री का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है। देखिए, प्री है जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड 2 पेपर होंगे। पहला है जीएस और दूसरा पेपर है हिंदी। जीएस जो होता है वो 2 घंटे का होता है, जिसमें कि 140 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 140 मार्क्स के ही होते हैं। ओके, ये 140 मार्क्स के होते हैं। सेकेंड पेपर होता है हिंदी का, जो कि 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं एंड 60 मिनट यानी कि 1 आवर के ही होते हैं। तो अगर आप ये प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो इट इज़ मच बेटर कि आप मेंस के लिए भी क्वालिफाई हो जाएंगे। एंड मेंस का भी पेपर एक ही दिन में 3 पेपर होंगे, जो कि आप इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दे के करेंगे तो। अच्छा, इसके जो बुक लिस्ट है वो मैं आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बहुत बिजी चल रही हूँ, तो मैं ज़्यादा आपसे शेयर अभी नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ इन फ्यूचर ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेंस में क्या होता है, मेंस में पेपर 3 होते हैं, पेपर 1, 2 एंड 3। पेपर 1 में क्या होता है, जीएस ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि जो जनरल साइंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो 120 मार्क्स के होते हैं। पेपर 2 होता है, पेपर 2 में भी 2 खंड होते हैं, खंड 1 एंड 2, वो कितने मार्क्स के होते हैं, 160 मार्क्स के होते हैं। एंड पेपर 3 जो होता है वो हिंदी या इंग्लिश में आपको निबंध लिखना होता है, जो कि 120 मार्क्स के होते हैं, जिसमें शायद 3 उसमें निबंध आते हैं, 40 मार्क्स के एक निबंध होता है। ओके, यू गॉट इट। चलिए अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो प्री का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, मैं वो आपसे डिस्कस, प्रीवियस नहीं मतलब जो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जो कि आपको अपने माइंड में रोड मैप बना लेना है कि कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक करने में सक्षम हो सकते हैं। तो चलिए मैं इसके आगे का प्रोसेस करती हूँ कि प्री में जो पेपर आया हुआ था 2017 में जो पेपर आया हुआ था, उसका मैं पूरा आपके सामने रखने वाली हूँ कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, बट हाँ ये थोड़े से कभी कभी ऐसा होता है कि यार समझ नहीं आता है और हम घुमा फिरा के समझ नहीं पाते और हम समटाइम्स आंसर गलत कर देते हैं। तो इस पे आपको ध्यान कैसे रखना है, अब जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ऑब्वियसली ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा इतना बहुत ही हार्ड देखिए आपको देखने को मिलेगा, इतना हार्ड क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है, बट ये है कि जब जो लोग नहीं पढ़ के जाते ना, तो वो उनके लिए हार्ड ही लगता है ऑब्वियसली।
है ना। तो मैं यहाँ पे हिंदी में भी दिखा देती हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सिंपल सा है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सरसों, वरुणा, मटर, सपना एंड एवरीथिंग। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कभी आएंगे ना जब आपको अगर आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ पाएंगे, है कि नहीं। सो सिंपल सा देखिए, भारत के राज्य में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन, यानी कि बहुत ज्यादा चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ये तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट घुमा फिरा के पूछते हैं ना, वो तो थोड़ा सा माइंड घूम जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश एंड हिंदी एवरीथिंग में है। आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चंस इतने इजी ही होते हैं, बट ये है कि आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेक्यूलेटर इन अ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि ऐसा कौन सा जो नहीं है जो कि कैपिटल जो मार्केट होता है, प्रॉफिट गेन करना होता है फाइनेंशियल मार्केट में, वो ऐसा कौन सा है जो कि कैपिटल या प्रॉफिट गेन नहीं होता है? तो वो है ब्रोकर। ऑब्वियसली बियर, बुल एंड स्टेक क्या करते हैं कि कुछ न कुछ प्रॉफिट जनरेट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, बट ब्रोकर नहीं करता है। तो it is surely it is a broker. So it is, देखो क्वेश्चन में भी ध्यान देना है कि आप क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉट अगर आपने पढ़ा नहीं और नॉट नहीं पढ़ा और आपने समझा कि अच्छा स्पेक्यूलेटर इन द स्टॉक एक्सचेंज में कौन हो सकता है, तो आपको लगेगा अरे ये बियर भी है, बुल भी है, स्टैक है, ब्रोकर है, कुछ भी हो सकता है। तो यू विल डेफिनेटली कंफ्यूज, बट इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को बहुत ही पोलाइटली, लाइटली, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते। पता है ऐसी क्वेश्चन है ना, कभी कभी माइंड में आता है कि हाँ हमें तो आता है, बट हम जब क्वेश्चन करने लगते हैं ना, तो वो कभी ना कभी ऐसा ही होता है कि हम कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में हमें लगता है हमें तो सब कुछ आता है, बट एक्साइटमेंट में हम क्या गलत कर देते हैं। वो ऐसे ही होता है, अगर हम नॉट नहीं देखते हैं और ऐसे कर करके हम आंसर कर देते हैं फटाक से गलत। सो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। एक्चुअली थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, बट इट्स ओके। सो आपको मैं ये पूरा पेपर में दिखा देती हूँ कैसा होता है। ये देखिए, इसमें टोटल 140 क्वेश्चन आएंगे और इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। हालांकि जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो हार्ड ही होता है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे थोड़ा सा हार्ड भी लगा था, इजी भी लगा था, बट ये देखिए 140 क्वेश्चन आएंगे इसमें टोटल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ मैथ्स वाले क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, बहुत इजी आते हैं। जैसे राम ट्रेवल 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, देन 5 किलोमीटर ड्यू साउथ, देन 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड फाइनली 9 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत सिंपल होता है। जैसे कि 1 किलोमीटर ईस्ट गया, वो ईस्ट गया 1 किलोमीटर, फिर वो 5 किलोमीटर साउथ गया, यहाँ से वो साउथ गया चला गया 5 किलोमीटर। ओके, देन ही 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, फिर से वो ईस्ट गया 2 किलोमीटर, देन फाइनली 9 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। तो वो सोचो 9 किलोमीटर इतना दूर चला गया, ठीक है। तो हम इसमें क्या फाउंड करना है? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो ऑब्वियसली यहाँ से आप कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ये, और ये कितना, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है तो 3 और 4, तो यहाँ पे ये 5 का एक आ जाएगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे लगा सकते हैं ना, ये 3 है, अगर ये 4 है तो ये 5 है। जैसे कि ट्रिपलेट आपको पता होगा ना, ट्रिपलेट पढ़ने का पढ़ता ही होगा अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो ट्रिपलेट पढ़ा है ना, तो अगर ये 3 है 4 है तो ये डेफिनेटली 5 ही होगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी आते हैं, ठीक है। दूसरा भी आप देख लीजिए, ये तो रीजनिंग में है, मिसिंग नंबर कैसे कर सकते हैं इजीली, एंड ये है सम सेंस वर्ड माई ट्री इज ट्रू। ये भी एक तरीके से क्या है, ये रीजनिंग क्वेश्चंस है। तो रीजनिंग क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं आता है। एंड कोडिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो बहुत इजीली कर सकते हैं। सिस्टर एंड कारा, दिस टाइप ऑफ, है ना, तो आप इसको कर सकते हैं, इतना कोई हार्ड नहीं है। सो ये तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, मतलब इसमें जीएस में हर एक चीज आ जाएगा, आपको पूछा जा सकता है। साइंस पूछी जा सकती है, करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एवरीथिंग इस टाइप के होंगे। यू कैन सी
ओके 140 क्वेश्चन आएंगे, ये एंड हो गया। ओके चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जो दूसरा पेपर होगा वो उसी दिन ही होगा एंड उसका जो टाइमिंग होगा वो कितने घंटे का, 1 घंटे का होगा। ठीक है, इट इज ओनली 1 आवर। ठीक है एंड ये हिंदी का पेपर है। हिंदी जिसको आती है ना बहुत अच्छे से, आई एम डैम श्योर कि वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल आता है। ये जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम, उसका लड़का लंबा है, विश्लेषण का चयन कीजिए। अब इसमें विशेषण क्या है? जिसको बहुत अच्छी हिंदी आती होगी ना वो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकता है। बट क्या होता है ना कि कुछ किसी को ज़्यादा हिंदी आती नहीं है, हिंदी आती है बट जो ग्रामर पार्ट होता है ना वो बहुत ही थोड़ा सा होता है डिफिकल्ट, लेकिन जिसको आती है ना उसको नहीं होता है। जैसा कि इंग्लिश में होता है वैसा हिंदी होता है, बट हिंदी क्योंकि यूपी है, यूपी में हिंदी को ज़्यादा मान्यता दी गई है, तो ऑब्वियसली हिंदी के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये टोटल 60 क्वेश्चंस जो आप कर लेंगे ना, बहुत ईजिली आप 60 क्वेश्चंस को पूरा ऑल ओवर मार्क्स आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड ये हो गया एंड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने आपको ना 2 चीज बता दिया। ठीक है, 2 चीज में क्या बताया है, प्री कैसा आने वाला है। देखो ये प्री का पेपर है, सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस एंड दिस इज अ हिंदी। ठीक है, हिंदी। सो आप प्रिपेयर अभी से कर लीजिए, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी बता दी है, रोड मैप बताया है आप कैसे करेंगे। ठीक है, आपके पास कितने मंथ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप रोड मैप बनाइए, अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड यस प्री क्वालिफाई कर लीजिए। ठीक है, सो अच्छा एक चीज और ये भी है, आरओ एआरओ का पेपर अगर आप दे रहे हैं ना, तो इससे पहले यूपीएससी पेट का पेपर अगर आपने दिया है ना, तो उससे अगर आपका अच्छा मार्क्स आया होगा ना, तो इसमें डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आने की चांसेस होंगे, क्योंकि आप अच्छे से जानते होंगे पेट का क्या यूज है। यूपीएससी और यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, पेट के आधार पे ही होता है, ताकि उसमें जो चयन होता है, जो क्या बोलते हैं उसे, छटनी होती है ना, वो हो जाता है इजीली। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आप कुछ समझे होंगे, नहीं भी समझे होंगे तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। सो अभी तो मैं जा रही हूँ भाई, मेंस का मुझे एग्जाम देना है, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। सो ऑल द बेस्ट मी, मुझे बोल दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। ठीक है, फैक्ट कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा फैक्ट आप देखा करो मेरे वीडियोस में। आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, जीके इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिख जाएगा, जीके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। उसमें बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, वहां पे आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ऑब्वियसली आप उसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और ये है आप